जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें कार्तिक के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक का महीना हरि विष्णु को बहुत पसंद है। कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले के लिए जो नियम बताए गए हैं, तो विष्णु भगवान जी ने ये नियम नारायण जी को बताए थे। कार्तिक के महीने में अन्न दान करना, गौओं को खाना खिलाना, घास प्रदान करना, वैष्णव ग्रंथों के साथ कथा सुनना, परमात्मा के आगे दीपक जलाकर रखना, अखंड ज्योत अपने घर में विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण के आगे कार्तिक के महीने में प्रज्वलित करना, सभी धर्मों को नियमों को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। मैं उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। हर मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। उनके घर में मैं लक्ष्मी जी के साथ स्थायी रूप से वास करता हूँ। कार्तिक के महीने में कभी भी प्राय अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी और की सैया पर कार्तिक के महीने में नहीं सोना चाहिए। किसी की कार्तिक के महीने में निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में किसी की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। स्त्री के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। औरतों को भी संयम रखना चाहिए। कार्तिक के महीने में पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक के व्रत रखने वाले व्यक्ति को हर प्रकार के दूषित अन्न को त्याग कर देना चाहिए। काली उड़द ना खाएं, दालें ना खाएं जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जिस अन्न में आंसू गिर गया हो वह अन्न भी दूषित हो जाता है। जो घर की स्त्री अगर रो रो कर खाना बना रही हो वह भी नहीं खाना चाहिए। इस अन्न में बाल गिर गया हो वो भी नहीं खाना चाहिए, वह भी दूषित हो जाता है, राक्षसों के समान माना जाता है। कार्तिक के व्रत रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। घर की औरतों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मांस मंदिरा का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना ये प्रयोग लोक पृथ्वी यहाँ पर आपके सभी काम बनते बनते भी बिगड़ जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पत्तल में अगर भोजन करें तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो थाली में ना खाएं। अगर आप पानी पी भी रहे हैं तो आप पातल में ही, कि कोई पातल का गिलास बना ले उसमें ही आप पानी पिए। फल खाते हैं, फलहारी आप व्रत रख रहे हैं तो वह भी आपको केले की पातल में ही खाना चाहिए। इसका आपको और भी ज्यादा पूर्ण फल मिलता है। व्रत में पत्तल का बहुत भारी नियम है। अगर प्लास की पत्तल मिल जाए और भी अच्छी बात है। कार्तिक के महीने का जो व्यक्ति व्रत रख रहा है तो वो किसी भी प्रकार का तेल शरीर पर ना लगाए और तेल उसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए अपने खाने में। गाजर नहीं खानी चाहिए कार्तिक के महीने में। मूली नहीं खानी चाहिए कार्तिक के महीने में। हींग बिल्कुल त्याग कर दें। बैंगन नहीं खाने चाहिए। गोल लौकी नहीं खानी चाहिए। सब चीजें कार्तिक के महीने में त्याग कर देनी चाहिए। गोभी पत्तेदार भी, फूल गोभी भी, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक के महीने में ये गोभी भी नहीं खानी चाहिए। कटहल भी कार्तिक के महीने में नहीं यूज करना चाहिए। कटहल भी कार्तिक के महीने में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री यानी कि जिस औरत को पीरियड हो रहा है उसको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए कार्तिक के महीने में। कार्तिक का स्नान पीरियड वाली औरतों को करना है जिन्होंने नियम लिया हुआ है। उसी टाइम पर आलस नहीं त्यागना है। अगर भूल से कुत्ते ने भी आपको छू लिया है तो भी आपको तुरंत स्नान आदि कर लेना चाहिए। कार्तिक के व्रती को जिसके घर सूतक लग गया है उसके घर भी नहीं जाना चाहिए। कार्तिक के व्रत वाले व्यक्ति को 2 बार अन्न नहीं खाना चाहिए। जला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जौ, सैया, प्राय का भोजन सब त्याग कर देना चाहिए। आपको पत्तल में ही भोजन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में हमें नारियल भी नहीं खाना चाहिए। जितने भी कार्तिक के महीने की रविवार आते हैं 4 के 4 रविवार को हमें आंवला नहीं खाना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर रविवार के दिन आंवला नोंबी भी पड़ जाती है तो भी हमें आंवला नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जिन जिन चीजों का त्याग करेंगे आप उन्हीं चीजों को ब्राह्मणों को दे करके अगले महीने में खाना प्रारंभ करेंगे। यानी कि ब्राह्मण को आपको ये सब चीजें दान देनी है। या तो आप व्रत वाले दिन ही दे दे या आप हर रोज एक न एक चीज ब्राह्मण को दान देते रहे, पर आपको खानी अगले दिन अगले महीने ही है। यानी कि जब आपका कार्तिक के महीने का पूर्ण व्रत हो जाएंगे। ब्राह्मण को खिलाकर या उनको दान में देकर ही आप अपने कार्य में यूज कर सकते हैं जो जो चीजें आप कार्तिक के महीने में छोड़ेंगे। कार्तिक के महीने का नियम बड़े कठिन है, पर इनको अगर आप निभा लोगे ना तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।